हाँ तो मेरे लाल, आज शांति से मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम यहाँ किस पीड़ा और किस चिंता के साथ आए हो। तुम्हारी आंखों में मैंने संकट का भय देखा है, तुम्हारे मन में दुख की गहरी ठेस है और तुम्हारी झोली में गरीबी का खालीपन। मैं तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन को अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे लाल। प्रथम इस प्यारे संदेश को एक लाइक कर इस संदेश को अच्छे मन से और सच्चे दिल से सुनना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसलिए प्रथम अपने मन को शांत करो और शांत मन से इस संदेश को सुनो। क्यों डरते हो? यह संसार एक प्रकार पाठशाला है और संकट तथा दुख इसकी परीक्षाएं है। जब जीवन में कठिन समय आए तो दुनिया की ओर कभी भी देखो मत, मेरी ओर देखो। अपने मन में श्रद्धा को कभी कम होने मत देना। याद रखना, स्मरण रखना, यह दुख, यह कष्ट, यह गरीबी, यह सब सदा के लिए कदापि ही नहीं है। यह तो बदलते मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे तेज आंधी के बाद आकाश शांत हो जाता है, वैसे ही हर संकट के बाद सुख का प्रकाश फैलता है। तुम कहते हो हे साईनाथ, जीवन में केवल मेरे दुख है, पीड़ा है, गरीबी है, लेकिन मेरे प्रिय लाल, दुख ही तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है। दुख में ही तुम्हें त्याग का महत्व अच्छी तरह से समझता है और तुम दूसरों के प्रति दयालु भी बनते हो। गरीबी यह तो तुम्हारे मन की एक अवस्था है। असली दरिद्र वह है जिसके पास अच्छे विचार नहीं है, जिसके मन में संतोष नहीं है। तुम अपने कर्म पर अभी ध्यान दो, मेहनत करो, ईमानदारी से अपना कार्य करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो और अपना पेट भरने के लिए जो कमाओ उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाओ। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह मुझे ही मिलता है। जो तुम दूसरों को देते हो अर्थात वह ईश्वर तुम्हें उसका 100 गुना लौटाते हैं। लेकिन इसके लिए एक बेहतरीन समय तय होना होता है। और हाँ, किसी का बुरा कभी चाहना मत, हमेशा सत्य बोलना। यदि तुम किसी के साथ छल करोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा धन यह तो तुम्हारा चरित्र है, इसे पवित्र प्रथम बनाए रखो। जब मन अशांत हो तो बस इतना कहना, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी यानी धैर्य, मेरे 2 वचन जीवन का पूर्णत्व सार है। मुझ पर अटूट विश्वास रखो और सही समय का धीरज से इंतजार करो। जो मेरी शरण में आया है यहाँ पर शिरडी में, उसका साथ मैंने कभी भी छोड़ा नहीं। और हाँ भक्त, तुम्हारे मुख पर अभी चिंता की रेखाएं दिख रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे सामने। तुम सबके दुखों का भार उठाने के लिए मुझे भली भांति पता है कि तुम में से हर एक ने जीवन के कड़वे घूंटे पिए हैं। किसी ने संकटों की आग झेली है, कोई दुख के अथाह सागर में गोते लगा रहा है और किसी का मन अति दारिद्र्य अर्थात निर्धनता की कसम से भरा हुआ है। तुम मुझे अपना अर्थात पिता, अपना गुरु मानते हो तो मेरी इन बातों को अपने हृदय की गहरी में उतारो और हाँ, इन्हें अच्छी तरह से याद रखो। प्रथम संकट और कठिनाइयाँ जीवन का यह अनिवार्य हिस्सा है और हाँ, यह अचानक नहीं आते, बल्कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल यह होते हैं जिन्हें अब तुम्हें शांत मन से भोगना है। जब संकट तुम्हें चारों ओर से घेर ले और तुम्हें लगे कि अब कोई भी रास्ता बचा नहीं, तब पूर्णत्व तुम्हें श्रद्धा को खोना नहीं है। और हाँ, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी मिल जाता है और तुम्हारी श्रद्धा वह तिनका नहीं, वह तो मजबूत नाव है। संकट के समय जो अपनी बुद्धि खोकर भाग जाता है वह हार जाता है और जो धैर्य से, शांत मन से अपने कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखकर मेरा नाम स्मरण करता है वह उस पार निकल भी जाता है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ। एक बार मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे लिए 10 कदम दौड़ा चला आऊँगा। तुम मुझे पूछते हो कि हे साईनाथ, प्रथम हमने ऐसा क्या किया है कि पूर्णत्व हमारे हिस्से में इतना दुख आया? तो सुनो, दुख बाहरी परिस्थितियों से कम और तुम्हारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से ज़्यादा पैदा होता है। जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करते तो दुख तुम्हें अच्छी तरह से घेर लेता है।
तुम्हारा मन एक प्रकार चंचल घोड़ा है, इसे लगाम दो, इसे बार बार समझाओ कि यह शरीर नश्वर है, अर्थात यह धन, यह दौलत, अर्थात सब कुछ क्षणभंगुर है। जीवन एक प्रकार नाट्य है और तुम्हें अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभानी है। जो बीत गया वह तो चला गया, उसे पकड़कर बैठने से तुम्हारा अभी का वर्तमान भी खराब हो जाएगा। और प्रथम सबूरी यानी धैर्य रखो। यह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है, कमजोर करने कदापि ही नहीं। हर दुख तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाता है। उस पाठ को अच्छी तरह से सीखो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। और हाँ, दारिद्र्य क्या है? क्या वह केवल पैसे की कमी है? अर्थात नहीं। सच्चा दारिद्र्य वह है जहाँ मन में लालच और पूर्णत्व, हृदय में प्रेम न हो। यदि तुम्हारे पास प्रेम, दया और संतोष है तो तुम राजा हो। पैसे कमाना यह बुरा नहीं, पर पैसे के लिए इंसानियत को बेचना यह प्रथम महापाप है। तुम अपनी मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ। याद रखना, एक रोटी जो मेहनत की कमाई से आती है वह हजारों पकवानों से बेहतर है। और हाँ, एक बात और, तुम अपने धन को जरूरतमंदों के साथ बांटो। दान से धन घटता नहीं, वह 1000 गुना होकर किसी न किसी रूप से वापस आता है। तुम्हारे घर की पहली रोटी किसी भूखे को खिलाओ, वह मेरे पास पहुंचेगी। जो तुम दूसरों के दुख को अपना समझता है, ईश्वर उसी के घर में वास करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लाल, उठो और मेरी इन बातों को गांठ बांध लो। अर्थात सत्य बोलो, नेक काम करो, किसी की निंदा ना करो, सब पर दया करो और कभी भी भूलना मत, सबका मालिक एक। चाहे तुम उसे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लाल प्रथम श्रद्धा और सबूरी को अपना जीवन मंत्र बना लो। तुम्हारा हर भार मुझ पर है। जब पूर्णत्व जीवन में दुख का है तो प्रथम खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जीवन में आने वाला दुख यह तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। अर्थात तुमने जो कुछ भी भूतकाल में बुरे कर्म किए हो, उन सारे बुरे कर्मों का अभी तुम्हें पूर्णत्व फल मिल रहा है। इसलिए प्रथम उसे तो तुम्हें भोगना ही होगा। तुम सबके मन के भीतर में झांक सकता हो। मुझे मालूम है कि तुम यहाँ अपने अपने उलझने, अपने अपने घाव लेकर अभी इसी समय इस संदेश में मेरी बातें सुनने के लिए आए हो। तुम्हारे जीवन का एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहाँ तुम अर्थात रोज दुख, संकट और निर्धनता से लड़ रहे हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब क्यों है? क्या ईश्वर इतना निर्दयी है कि वह तुम्हें जानबूझकर इतना ज़्यादा दुख दे? अर्थात नहीं। श्री साईनाथ चाहते हैं तुम्हारे दुखों का मूल कारण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सबसे बड़ा संकट प्रथम अज्ञानता का है। तुम अपने आप को यह शरीर मानते हो, यह नाम मानते हो, यह जाति या यह पद मानते हो, और जब ये सब नष्ट होते हैं तो तुम पूर्णत्व दुखी होते हो। प्रथम तुम न यह शरीर हो, न यह नाम। तुम तो उस परम श्री ईश्वर का अंश हो, प्रथम अविनाशी। जब तुम यह जान लो कि भगवान पूर्णत्व कौन है, अर्थात तो दुनिया का कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। जब तुम दर्पण में देखते हो तो क्या तुम्हें अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश तुम करते हो? अर्थात नहीं। फिर क्यों तुम इस संसार की क्षणभंगुर चीजों जैसे पैसा, अर्थात मान सम्मान या रिश्ते को पकड़कर रोते हो? यह सब एक प्रकार परछाई है। जिस दिन तुम में कौन हूँ अर्थात यह जान लोगे, उस दिन तुम्हारे सभी संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। और हाँ, तुम कहते हो कि तुम गरीब हो, पर किस चीज़ से गरीब हो? यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं तो तुम गरीब हो। यदि तुम किसी के काम नहीं आ सकते तो तुम गरीब हो। पैसा तो प्रथम मिट्टी है, वह आज इसके हाथ में है, कल उसके हाथ में है, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सच्चा प्रथम धन है। अर्थात तुम जो कुछ भी बोते हो वही काटते हो। आज तुम्हारे जीवन में जो भी दारिद्र्य यानी गरीबी है, वह शायद तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, पर निराश मत होना। वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण बेहतरीन तरह से करते हैं। इसलिए प्रथम मेहनत करने से कभी भी डरो मत। अपनी रोटी ईमानदारी से कमाओ। यह हर संदेश में मैं तुम्हें कहता हूँ। और सुनो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कम है, अर्थात तब भी उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंदों को दो। यह दान केवल पैसों को अर्थात पैसे का देना नहीं है। दान तो अपने मन की उदारता को जगाना है। एक
फकीर भी पूर्णत्व गरीब नहीं होता यदि उसके पास देने के लिए भरपूर ऐसे दुआएं हो, प्रेम हो और एक मीठा वचन हो। इसलिए प्रथम इन बातों को अच्छी तरह से स्मरण रखो। और हाँ, जब तुम्हारा मन डगमगाए तो धुनी की इस राख यानी ऊदी को अपने मस्तक पर अर्थात लगाना। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि संसार का सब कुछ क्षणभंगुर है, अंत में सब कुछ राख हो जाना है। इसलिए मोह छोड़ो और केवल श्री साईनाथ से प्रेम करो। यह प्रथम तुम्हें स्मरण रखना है। मित्रों, यह श्री साईं बाबा का प्रेमल संदेश अगर आपने आज पूर्ण समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जरूर इस संदेश को अपने मित्रों के साथ और सभी साईं भक्तों के साथ जरूर शेयर करो।